नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आज एक चीज़ के बारे में बात करते हैं। देखिए, हमने अपने घर में भी ऑब्ज़र्व किया है, अपने दोस्ती के ग्रुपों में भी इस चीज़ को ध्यान दिया है। और यदि आप इस चीज़ को अपने जीवन में भी देखें, तो आपको ध्यान आएगा कि जब आप ग्रुप में बैठते हैं, चाहे घर के अंदर की बातचीत हो या घर के बाहर की, जब हम ग्रुप में बैठते हैं और कोई चीज़ हम कर रहे होते हैं, तो कोई एक ऐसा होता है जिसकी बात हम सब मान लेते हैं। वो जो भी कहता है हमें लगता है ये सही कह रहा है, और हम सारी बहसें हमारी एक किनारे कर देते हैं। हमारा जो डिस्कशन होता है, बहसबाजी होती है, वो सब किनारे हो जाती है और एट द एंड हम उसकी बात मान लेते हैं। और ये अक्सर होता है, घर में भी होता है। एक जो होता है किरदार, जो हमारा मेंबर होता है, फैमिली मेंबर, उसकी बात मानी जाती है। दोस्तों के ग्रुप में भी ऐसा कोई एक बंदा होता है जो हमेशा जो कहता है हम सब उसकी बात मान लेते हैं। रिश्तेदारी में भी सब बैठते हैं, पंचायत बैठती है किसी चीज़ का डिस्कशन करने के लिए, और इसमें से कोई एक होते हैं जिनकी बात सब लोग मान लेते हैं। तो ऐसी कौन सी कला है उनके पास जो उनकी बात सब लोग मान लेते हैं? ये तो जानने वाली चीज़ है। तो जब इसके ऊपर हमने ध्यान दिया तो लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू किया, और जब ऑब्जर्व करने पे हमें ध्यान आया उन लोगों का, तो देखिए क्या होता है कि हमें बहुत सारा ज्ञान होता है और हमें लगता है कि जब जल्दी जल्दी बोलना शुरू कर दें और ग्रुप में हम अपनी चीज़ें बताना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो जो थे, वो उन्होंने ऑब्जर्व किया सबको। उन्होंने पहले बोलना शुरू नहीं किया, आते ही फैसला नहीं सुना दिया सुनने के बाद। वो चुप बैठे हुए थे और उन्होंने सबसे कहा कि आप बोलिए, आप बोलिए, हाँ आप क्या चाहते हैं, हाँ आपकी क्या राय है। अब ये कोई बड़ा मुद्दा भी हो या कोई छोटा सा कहीं सफ़र पे जाने की बात हो, या कहीं डेस्टिनेशन कौन सी तय करनी है वो बात हो, या मुद्दा कोई भी हो, बहुत छोटा सा भी हो और कोई बड़ा सा भी, बट उनको जब ऑब्जर्व किया तो ये पता चला कि वो सबकी बातें सुनते हैं चुपचाप से, और बल्कि बोलने का मौका देते हैं। अगर कोई बैठा हो किनारे और उसने नहीं भी बोला हो, तो वो उसको बोलते हैं कि भाई तुम भी तो कुछ बोलो, तुम भी कुछ बताओ। तो वो सामने वाला भी बोलने लगता है। और जब सबकी बातें सुन लेते हैं, सबकी बातें ऑब्जर्व कर लेते हैं, और जब उनको लगता है कि इस पूरे ग्रुप में कौन से लोग ऐसे हैं जो एक तरीके की चीज़ चाह रहे हैं और वो डायरेक्शन सही है, तो सबकी बातें सुनने के बाद अब उनको लगता है कि उस चीज़ को हाँ कहना चाहिए जिसकी वोटिंग ज़्यादा है, और वोटिंग के साथ साथ जो सही भी हो। ऐसा नहीं कि सब खड़े होके गलत चीज़ को हाँ कह दें तो उसके लिए हाँ कह देंगे वो, लेकिन उनका ऑब्जर्वेशन इतना ग्रेट होता है कि वो लोगों के मनस्थिति को, उनके चाह को, कि वो चाह क्या रहे हैं उसको समझते हुए अपना लास्ट निर्णय लेते हैं और बताते हैं कि हाँ ठीक है, ऐसा हम लोग कर सकते हैं, इसमें थोड़ा ठीक लग रहा है, इतना इतना पैसा लगेगा, ये होगा, मिल के किया जा सकता है। तो उनकी बात को सब सुन लेते हैं, बोलते हैं हाँ ठीक है। अब इसी तरह दोस्तों में कोई एक दोस्त होता है जो लेकिन करता वो यही है जो इन्होंने हमारी फैमिली के टाइम पे किया। तो मुद्दे की सिंपल सी बात है कि अगर हमें अपनी बात को थोड़ा सा अंडरलाइन करना है, लोगों को कहना चाहिए कि वो हमारी बात को अच्छे से सुने, हमारे निर्णय को में हाँ कहें और हमें इम्पोर्टेंस दें, हमारी बात को इम्पोर्टेंट समझें। इसके लिए मॉरल ऑफ द स्टोरी के सुनना सबसे पहला नियम, ऑब्जर्व करें दूसरा नियम, सोच समझ के तुले हुए शब्दों में बोलें तीसरा नियम, चौथा ये कि अगर 5 लोगों का ग्रुप है तो 3 एक क्या कह रहे हैं, एक ही चीज को 3 लोगों ने क्या कहा। तो वोटिंग में किसकी बात इंपॉर्टेंट है और वोटिंग में कितने लोग सबसे ज्यादा एक कौन सी चीज चाह रहे हैं, उस चीज से जुड़ते हुए उसको मॉडिफाई करके उन चीजों को वो हाँ में हाँ मिलाते हैं, और हम उनको कहते हैं कि ये तो बहुत समझदार हैं और हमें इनकी बात मानना चाहिए क्योंकि ये कभी गलत नहीं कहते। तो देखिए क्या हुआ कि उन्होंने जो कहा उनकी बात का असर हुआ हम सब पे। हमें वो लगा कि वो हमेशा जो कहते हैं वो सही कहते हैं। अब वो हमारे दोस्तों में से भी कोई एक दोस्त हो सकता है, हमारी सहेलियों में से कोई एक सहेली हो सकती है, हमारी फैमिली के अंदर के फैमिली मेंबर्स में से कोई एक होता है, या रिश्तेदारी की जब एक
सभा होती है, आपस में बैठते हैं किसी निर्णय पे, तो वहां भी कोई एक व्यक्ति होता है, लेकिन करता वो यही है, ऑब्जर्व, साइलेंटली, दूसरों को मौका देना बोलने का, अच्छे से सुनना कान खोल के, निग्लेक्ट नहीं करना किसी को, लेट डाउन नहीं करना किसी को, और उन्हीं की ही बातों को अच्छे से पेश करना, उसमें हाँ में हाँ मिला के एंड में अपना निर्णय देना, जो सही हो उसको सही चीज का साथ में लेके अपना निर्णय सबके सामने अपने पक्ष को रखते हुए हाँ कहना। तो ये कला हम सबको सीखनी चाहिए, क्योंकि हमारी अच्छी बात भी यूं हवा में गुम हो जाती है जब हम गलत जगह पे गलत टाइम पे बोलते हैं। अच्छी चीज, सही चीज अगर हमने सही जगह नहीं बोली, गलत जगह टप से बोल दी, तो वो गलत हो जाती है, वो किसी के कानों तक पहुंचती नहीं। जब दो लोग बोल रहे होते हैं, हम बीच में बोल दें तो हमारी बात तो गई। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, ये हम सबको सीखना पड़ेगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, क्योंकि हम समाज में रहते हैं, हम लोगों के साथ जीते हैं, हमारे साथ और भी लोग साथ में रहते हैं। तो अगर अपनी बात का असर रखना है, अपनी बातों को इम्पॉर्टेंट खुद की देनी है, तो ये चीज़ें हमें सीखनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल के साथ हमने आपको दिखाने की, सुझाने की, समझाने की कोशिश की कि इमेजिन करिए ऐसा ऐसा होता है, और सच में इमेजिन करिए ऐसा होता है। ठीक है, तो इसको सीखते हैं हम लोग। जिसको आता है वो बहुत बढ़िया, और जिसको नहीं आता तो कोशिश कर लेते हैं, क्योंकि हम परफेक्ट तो पैदा हुए नहीं हैं, हम यही जीवन में सब कुछ सीखते हैं, तो सीख लेते हैं। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, खुश रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें अगर आपको अच्छा लगे तो। ठीक है, जुड़ते हैं अगले सेशन में। गुड लक।